अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस बाबरकत नाम के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इस बाबरकत नाम के सदक़े जितने भी जोड़े बे औलाद हैं उनको औलाद से नवाज़े, और जितनी भी बेटियां और बहनें रिश्ते की तलाश में हैं उनकी अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे, उनके बहुत अच्छे रिश्तों से जल्दी जो है वो उनको अपने घर का कर दें। आमीन सुम आमीन। और मेरी ये भी बहुत दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी से इस लॉकडाउन को ख़त्म करे और इस मौजी मर्ज़ को जल्दी से हमें इससे निजात दिलवा दे। आमीन सुम आमीन। और जितने भी डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़ुबान में रखें। मेरे हस्बैंड भी जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनकी जॉब है, तो वो भी ड्यूटी पर होते हैं, तो वो होते भी आउट ऑफ सिटी हैं। मैं यहाँ पर होती हूँ ससुराल में और वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो बस वीकेंड्स पे या छुट्टी जब होती है तब आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा रहमा को और मैं छत पर आ गई। बहुत प्यारे बादल बने हुए थे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई किचन में। आज ही बनने लगी है मेरे किचन में भिंडी, तो मैं बनाने लगी भिंडी के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, सबको आती होगी, मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ। हल्का सा ऑयल डाल दिया था मैंने पैन में और मैंने ये भिंडी को डाल दिया है। इसको मैं भून लूँगी, ब्राउन सा कर लूँगी इसको। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो शुरू में तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था जब उनकी जॉब वहाँ पर हुई थी शादी के बाद, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब मुझे आदत हो गई है और मैनेज करना जो है वो थोड़ा आसान हो गया है। ये देखें, इस तरह से ये ब्राउन हो गई है। जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाए इसका मतलब आपने अब इसको निकाल लेना है, इसको साइड पे कर लेना है। ये मैं निकाल रही हूँ इसको। तो जी, इसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो मैं डाल दूँगी और उनको नरम होने के लिए आपने रख देना है। ये देखें, तो मेरे जो घर में लोग हैं यहाँ पर सब, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, भाभियाँ हैं, सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और सब बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा भी मेरी बेटी का भी। तो मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने देते। इस वजह से जो है वो मेरा रहना बहुत आसान हो गया उनके बग़ैर। शुरू में तो बहुत मुश्किल होता था, मैं बहुत रोती थी, मुझे लगता था मैं नहीं रह सकूँगी, कंडीशन भी ऐसी थी तब। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हालात बेहतर कर देते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं, टमाटर रखाई थी मैं गलने के लिए, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाती हूँ। ये मेरी जो मदर इन लॉ हैं और जो भाभी हैं उनको बहुत शौक़ है किचन गार्डनिंग का। ये उन्होंने कुछ पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन से बीज का है कौन सा नहीं, तो किसी दिन डिटेल में भाभी से पूछकर बताऊंगी। तो ये भाभी ने सारा कुछ ये भाभी ने लगाया हुआ है, अम्मी इंस्ट्रक्शंस देती हैं उनको और भाभी जो है वो लगाती हैं। एलोवेरा, ये प्याज को पता नहीं क्या करके उन्होंने लगाया हुआ है। खैर, इसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, कपड़े पड़े थे, अब इनको मैं समेटने लगी हूँ, इनको तह लगाऊंगी और फिर चलते हैं दोबारा से अपने भिंडी की तरफ। ने जी आ गई हूँ मैं, और मैं सारे काम कर रही थी, बीच में पीछे से कहीं भाभी ने आकर इसमें प्याज डाल दी थी, टमाटर गल गए थे तो भाभी ने इसमें आके प्याज डाल दी और नमक मिर्च भी डाल दी। उनको नहीं पता था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो खैर, आपने भी जब वो टमाटर गल जाएँ आपने उसमें प्याज डाल लेने हैं और नमक मिर्च डाल के इसको गलने के लिए, प्याज को भी गलने के लिए आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, इस तरह। तो अब प्याज भी मेरे गल गए थे, मतलब थोड़े से नरम हो गए थे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करने। तो उसके बाद आपने वो जो भुनी हुई भिंडी थी वो डाल लेनी है वापस से और इसको अच्छे तरीके से कर लेना है आपने मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद आप इमली डालते हैं तो आप इमली का पानी डाल लें। हम यहाँ पर घर में ज़्यादातर मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो लेमन जूस डलवाती हैं, तो मैंने भी इसमें लेमन जूस जो है वो डाल दिया था। खटास, भिंडी तो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो इसमें लेमन जूस जो है वो डल जाए तो और मज़े का हो जाता है। ये देखें, मैंने भी लेमन जूस डाल दिया है। तो जी, ये थी मेरी भिंडी, ये हो गई है रेडी। भिंडी रेडी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी अफ्तारी की भी तैयारी कर ली जाए। तो इस तरह ही है,
कभी भाभी साथ वाले चूल्हे पर करेले बना रही थी, उसकी वीडियो मैं शूट करना भूल गई थी, इस वजह से आप भिंडी की देख लें। आज केक का बहुत दिल कर रहा था, मैंने फिर सोचा कि साथ केक भी रख लेती हूँ। मैंने ये केक बेक किया। इसकी जो रेसिपी है ये मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से देख कर बना सकते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है। फिर इसके बाद इफ्तारी की तैयारी, ये भी आसान सी फ्रूट चाट, सब फ्रूट्स जो भी आप खाना पसंद करते हैं मैंने इसमें डाले थे, केला, सेब, अमरूद, वो डालकर वो जो मिक्स फ्रूट जो बाहर से मिलते हैं जिसमें मुरब्बे वगैरह होते हैं वो ऊपर से डाल दिए, और फिर नमक, काली मिर्च, चीनी डालकर और लेमन जूस डाल के इसको मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स। तो ये हमारी फ्रूट चाट भी इस तरह रेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह रहते हैं अपने ससुराल में, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और आपके साथ होते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सी फ़ीमेल्स इस तरह होती हैं कि उनके हस्बैंड अगर वो ससुराल में है तो उनके हस्बैंड आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, तो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये एंड पे कुछ लम्हात मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी जो है वो बेडशीट के फूल पकड़ रही थी अपनी तरह से, लेकिन उस बेचारी से पकड़े नहीं जा रहे थे। बस ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।